अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल पढ़ लिया था। अब हमने नेक्स्ट लेवल टिश्यू लेवल पढ़ना है। तो टिश्यू को हम डिफाइन करना हो तो सिमिलर सेल्स, group of similar cells which perform similar function is called tissue. टिश्यू में सिमिलर सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो सिमिलर हों और वो अपना सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, और इसी तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेल्स का फंक्शन और ओरिजिन सेम हो, उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज हैं। मस्कुलर टिश्यूज दूसरे पे हम ले लेते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज अगर ये एनिमल्स में है, अगर हम प्लांट्स में ले लें तो जाइलम टिश्यूज हैं, फ्लोएम टिश्यू है, पैरेन्काइमा सेल्स हैं। इस तरह जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये कंट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ये सेक्रेशन के लिए यूज होते हैं, और जो प्लांट्स में जाइलम टिश्यू है ये कंडक्शन ऑफ वाटर में यूज होते हैं। यानी कोई भी पौधा अपने रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और उन्हें एरियल पार्ट्स में ले जाने के लिए जो टिश्यूज यूज होते हैं वो जाइलम टिश्यूज हैं, जिससे कोई भी प्लांट अपने रूट से शूट पानी ले जाता है। इसी तरह प्लांट्स में जो फूड सिंथेसाइज हो जाता है उसकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो टिश्यू यूज होता है वो फ्लोएम टिश्यू है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो टिश्यूज के। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which have similar origin and similar function is called tissue। तो टिश्यू लेवल की हम पे डिफरेंट टिश्यूज हमने डिस्क्राइब किए। मस्कुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टिश्यूज मिल के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन लेवल नेक्स्ट है जब सिमिलर सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल्स टिश्यू बनाते हैं और वही डिफरेंट टिश्यूज मिल के ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज बट सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन a group of different tissues which have similar function is called organ। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टमक। ये स्टमक है, इसमें डिफरेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू,
दूसरा टिश्यू है सेक्रेटरी एपिथेलियम। एपिथेलियम जब फूड डाइजेशन करता है, स्टमक में फूड की डाइजेशन होती है, और ये जो मस्कुलर टिश्यूज है ये कंट्रैक्शन करते हैं, इस तरह स्टमक कंट्रैक्ट होता है, और जो सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यूज हैं ये यहाँ पे सेक्रेशन करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम है मस्कुलर टिश्यूज के कंट्रैक्शन की वजह से ये जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं वो फूड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और फूड की डाइजेशन होती है। ये एनिमल्स में जो ऑर्गन सिस्टम है ये मोर कॉम्प्लेक्स है। एनिमल्स में ये मोर कॉम्प्लेक्स है। जब है प्लांट्स में अगर हम ऑर्गन लेवल की बात करें तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि लेस कॉम्प्लेक्स है। प्लांट्स में रूट है, शूट है, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ऑर्गन लेवल जो है वो एनिमल्स में तो मोर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्लांट में लेस कॉम्प्लेक्स है। इनमें रूट है, प्लांट्स में हम लेस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से रूट है, शूट है, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रूट जो होती है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होती है, और प्लांट को जमीन में एंकर करने के लिए यूज होती है। और जो शूट है ये ऊपर सपोर्ट के लिए होती है, और जो लीव्स है ये प्राइमरी पार्ट है प्लांट का, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है और फूड फॉर्मेशन होती है, फूड सिंथेसाइज होता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है फ्लावर। फ्लावर रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और नेक्स्ट जनरेशन में सीड प्रोड्यूस करता है। तो ये लेस कॉम्प्लेक्स लेवल है इन प्लांट्स में ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ये लेवल लेस कॉम्प्लेक्स है, जबकि एनिमल्स में ये मोर कॉम्प्लेक्स है। बाद में ये ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, और कोऑर्डिनेशन से वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें ये फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स ज्वाइन एंड परफॉर्म फंक्शन with great efficiency। डिफरेंट ऑर्गन्स ज्वाइन करते हैं और वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो विद ग्रेट एफिशिएंसी से करते हैं, और ये
एनिमल केस में ये मोर कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी बहुत ज़्यादा सिस्टम है एनिमल्स में। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स में ये लेस कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल ऑर्गन जब आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर ज्वाइन होते हैं, और वेरियस ऑर्गन सिस्टम जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म में तमाम जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तमाम ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन से अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, और इस तरह होल ऑर्गेनिज्म अपना वर्क परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज करने से हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज है उनकी कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उन्हें ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होने की वजह से जो सेलुलर रिस्पिरेशन का रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन से वर्क परफॉर्म करते हैं। और अगर हम प्लांट्स में बात करें तो इसमें प्लांट्स में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, और कोऑर्डिनेशन की वजह से उस प्लांट के तमाम फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेशन की वजह से होल ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी डिस्कस करेंगे।